अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आयंस को डिस्कस करेंगे। आयंस एटम से किस तरह से बनते हैं, फिर आयंस की कुछ एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आयंस की टाइप्स को देखेंगे, आयंस की कितनी टाइप्स हैं और उनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। फिर हम एटम्स और आयंस में डिफरेंस को देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आयंस जो हैं वो एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिन पर चार्ज प्रेजेंट होता है। चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। कोई भी एक एटम है, फॉर एग्जांपल सोडियम है। सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब एटॉमिक नंबर को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है जो कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब ये सोडियम जो है उसका एक एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो 11 प्रेजेंट होते हैं और एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हों उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके आउटर मोस्ट शेल्स में जो उसके आउटर शेल्स होते हैं उसके सराउंडिंग में न्यूक्लियस के उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो इट्स मीन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी 11 होंगे। इसका ये जो शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। उसके बाद जो ऊपर इसका शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके आउटर मोस्ट शेल में होगा। अब ये जो है ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये स्टेबल नहीं है। जब भी ये एटम जो है वो शेयरिंग में जाएगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देगा। इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने से जो चार्ज है सोडियम पर वो पॉजिटिव आ जाएगा। जब भी कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब सोडियम एक एटम है और उस पर जो चार्ज आया है वो पॉजिटिव है। कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी एटम पर उसको आयंस का नाम दिया जाता है। ये स्टूडेंट्स अब देखेंगे इसकी टाइप्स को। आयंस की जो है वो 2 टाइप्स हैं, कीटाइंस और एनाइंस। कीटाइंस जो हैं वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसा कि हमने सोडियम में देखा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कीटाइन है। अब कीटाइंस बनते कैसे हैं? जब कोई एटम लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। जैसा कि ये सोडियम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है और इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है अपने आउटर मोस्ट शेल से, तो इसे कीटाइन कहेंगे। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल को बताया गया है कि सोडियम और पोटाशियम कीटाइंस हैं और फिर नेक्स्ट आगे इसको एक्सप्लेन भी किया गया। हमने सोडियम को देख लिया, अब कैल्शियम को देखते हैं। कैल्शियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 20 होता है। 20 एटॉमिक नंबर होने का मतलब है कि जो न्यूक्लियस होगा कैल्शियम का कैल्शियम के एटम का जो न्यूक्लियस होगा उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो 20 होंगे। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स अगर 20 हैं तो इट्स मीन उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 20 होंगे। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 20 किस तरह से होंगे कि इसमें ये जो शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इससे आउटर जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हों एक एटम में उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 2 और 8 10 हो गए, बाकी 10 बचे। जो बाकी 10 होंगे वो इस वाले शेल में प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो ऑक्टेट होते हैं उनमें जो है इनमें ये लिमिट होती है कि 8 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा जो है ये एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, 10 है, यहाँ पर 8 होने चाहिए तो 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ये जो इसमें से सिर्फ यहाँ पर 8 रहेंगे। यहाँ पर इस वाले आउटर मोस्ट शेल में टोटल 10 है तो 10 में से 2 जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ कर देगा आउटर मोस्ट शेल और 8 रह जाएंगे पीछे इसके पास और ये अपने शेल को जो है वो स्टेबल कर लेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लूज़ होने की वजह से यहाँ पर +2 चार्ज आ जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव आए। ये कैल्शियम का एटम था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने
रिमूव किए हैं या लॉस हुए हैं, इसका लूज़ किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। और ये जो है किसकी एग्जांपल है? कीटाइन की। कीटाइन वो होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब एनाइंस को देखेंगे। एनाइंस जो है वो एटम्स हैं, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। एनाइंस बनते कैसे हैं? एनाइंस जो है जब कोई भी एटम गेन करता है या ऐड होता है उसके एटम में इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे एनाइन कहा जाता है। यहाँ पर एग्जांपल जो है वो क्लोरीन की और ऑक्सीजन की है। इसको देखते हैं। यहाँ क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब इसके न्यूक्लियस में 17 जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे उसके आउटर शेल्स में। जो सबसे न्यूक्लियस के पास शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो उससे ऊपर होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये 10 हो गए, 2 इसमें है और 8 इसमें है, 10 हो गए। पीछे 17 बचते हैं, सॉरी पीछे 7 बचते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जैसा कि ये आउटर मोस्ट शेल है तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये 17 नंबर ऑफ ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स प्रेजेंट थे और जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हुए एक एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 हो गए। इसका जो आउटर शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है इसको अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी दूसरे एटम से लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन को या इसमें ऐड हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसने किसी दूसरे एटम से लिए हैं, तो इसलिए इस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसा कि यहाँ आया इस पर नेगेटिव चार्ज, उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लिया है किसी दूसरे एटम से। ये था क्लोरीन की। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है। इसका मतलब है कि उसके न्यूक्लियस जो होता है ऑक्सीजन का उसमें 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो इसके जो आउटर शेल्स हैं उनमें 8 जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। अब जो इसके पास शेल होता है न्यूक्लियस के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जो उससे ऊपर होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर 6 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस शेल को जो आउटर मोस्ट शेल है इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो ये किसी दूसरे एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेता है और अपना शेल जो है वो कंप्लीट करता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए हैं इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और साथ 2 आ जाता है, -2, और उसको एनाइन कहा जाता है। अब देखते हैं डिफरेंस एटम्स का और आयंस का। एटम्स और आयंस में क्या डिफरेंस है? एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, और आयन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है आयोनिक कंपाउंड्स का। आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो शेयरिंग से बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन। इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते भी हैं और नहीं भी करते, और ये केमिकल रिएक्शंस में टेक प्लेस करते हैं। बट आयंस जो होते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस के सराउंडेड हुए होते हैं, ये ऑपोजिट चार्ज आयन से। एटम्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जो आयंस होते हैं उन पर नेट चार्ज होता है, या पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है।